हाय, वंस अगेन मैं हाजिर हूँ फिर आपके लिए लिमिट का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट है किसी वैल्यू पे तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू हो एक रियल हो। ठीक है, एक कैसी हो, रियल हो और अनडिफाइंड फॉर्मेट में कभी ना आए। और अनडिफाइंड फॉर्मेट क्या क्या होता है मैंने बता रखा है पहले से आपको कि 0/0 ये दिस मतलब इन्फिनिटिव अपन आप इन्फिनिटिव है ना। इस तरीके से जो आपके फॉर्मेट हमारे होते हैं इन्हीं का नाम क्या होता है ये। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव 0 टू द पावर क्या इन्फिनिटिव है ना, समथिंग दैट इस तरीके से। और 1 टू द पावर इन्फिनिटिव तो 1 2 3 4 5। और एक हमारा और अलग से था क्या कि 0 into इन्फिनिटिव है ना, कुछ भी हो सकता था। मतलब कि ऐसा फॉर्मेट जो होता है ये सब क्या कहलाते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी का नाम होता है भैया इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और ये देखिए होता है अनडिफाइंड फॉर्म होता है आपका। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं फॉर्मेट, कभी भी किसी फंक्शन को सॉल्व करिए विदाउट सिंप्लीफिकेशन। मैंने कल कहा था कभी भी किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको सिंप्लीफाई नहीं करना होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसे केस में अगर वैल्यू जो है ऐसे कुछ निकल के अगर आती है तो बोलेंगे भैया फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू कुछ रियल नंबर के फॉर्मेट में अगर आ जाती है, कुछ भी आया है, जिसको बोलेंगे फंक्शन क्या है मेरा एग्जिस्ट है, डिफाइंड है वो। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट होगा गिवन पॉइंट, मैंने मेरे पास x इक्वल टू ए पॉइंट में चेक किया और फंक्शन क्या निकल के आ गया भैया, रियल नंबर आ गया उसके वैल्यू। और मैंने बोला फंक्शन इज एग्जिस्ट। और मैंने अगर इसी ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला और राइट हैंड लिमिट के बारे में अगर बात की और इस पॉइंट पे अगर हम क्या किए उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट किए, और ऐसे केस में बोथ लिमिट में यानी अंडर टू लिमिट्स है ना, द फंक्शन ऑफ वैल्यू, द फंक्शन ऑफ वैल्यू sorry the value of function, the value of function equal is equal is equal। अगर इक्वल हो जाता है किसका, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे अगर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो इन केस बोथ लिमिट आर एग्जिस्ट। ठीक है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें थी। चलती है हम लोग कुछ एग्जांपल्स आ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं गया था तो चलिए, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं और मैं वो एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से चूज किया मैंने है। और मैंने बता रखा पहले से कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को चूज करना है तो हमेशा गिवन पॉइंट से लेस वैल्यू यूज करते हैं। अगर आपको राइट हैंड लिमिट यूज करनी है तो गिवन पॉइंट से हमेशा मोर देन वैल्यू यूज करते हैं, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है ना, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, उसको लिखा गया है एफ फंक्शन मेरे पास है। ठीक है, एक फंक्शन मेरे पास क्या एफ है। अब बोला गया यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए, तो दिमाग में बनी है ये है। तो बोला गया x मोर देन क्या है 0 है और x क्या लेस देन क्या है 0 है यहां से। और बोला गया है कि अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या है लिमिट, इस पे जो है नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन क्या है भैया नॉट एग्जिस्ट है। यानी कि इसका मतलब है कि इसका जो है इस लिमिट पे क्या है, अगर लिमिट पे बात करेगा फंक्शन एग्जिस्ट के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर फंक्शन को एग्जिस्ट कराना है तो आप क्या करेंगे 0 पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू क्या मिले एक रियल नंबर मिल जाए तो बोलेंगे भैया फंक्शन इज एग्जिस्ट। लेकिन किसी अंडर अगर लिमिट के अंदर काम करते हैं तो इसका मतलब इस जो है पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड जो लिमिट होती है दोनों को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि ये क्या दोनों लिमिट्स इक्वल है। अदरवाइज अगर इक्वल है तो बोलेंगे भैया फंक्शन इज एग्जिस्ट अंडर लिमिट x टेंड टू 0, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। चेक करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे तो मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो हमेशा वैल्यू किसको लेते हैं 10 के लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या,
लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, एक फंक्शन मेरे पास गिवन x है। मैं बात करूं अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में तो क्या होता है, सिंबॉलिक कैसे इसको यूज करते हैं, ऐसे fx। और इसका मतलब क्या होता है कि 0 के लेफ्ट साइड में एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, इट इज क्लोज टू 0, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो जी क्या होगा, 0 के बिल्कुल पास होगा, लेकिन वो कहां से आता हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से और तो लेफ्ट की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। और वो ऐसा पॉइंट होगा ना जो 0 के बहुत ही करीब होगा, बहुत ही करीब होगा, लेकिन 0 के इक्वल कभी होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं। और यहाँ पे हम एक जो वैल्यू होती है वो करीबी वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, है एच को लेते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे मिलेगा एच क्या होता है, हमेशा मोर देन 0 होता है, यानी कि 10 कहां करेगा, 0 की तरफ करेगा। फिर बोलेंगे यक्स 0 माइनस सॉरी हाँ 0, लिमिट में क्या करेंगे हम लोग, माइनस एच कर देते हैं। ठीक है, किसके लिए, लेफ्ट हैंड के लिए। चलो हमने क्या सिखाया था यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर है, यानी कि जो एक्स था, एक्स को मैंने कहा रिप्लेस कर दिया, 0 माइनस एच में। जहां जहां पे फंक्शन में एक्स दिखता है वहां पे क्या प्लेस करने पड़ेगा हमको, 0 माइनस एच। अब मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन दिस या दिस। मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड के लिए हमेशा जो गिवन पॉइंट से क्या होनी चाहिए, वैल्यू लेस होनी चाहिए। तो लेस के लिए कौन सा दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे यूज करने वाले हैं x माइनस 1। तो यहाँ पे x को रिप्लेस किसमें करना है, 0 माइनस एच में, और ये है माइनस 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम वैल्यू को पुटअप करते तो क्या मिलने वाला, देखिए यहाँ पे 0 माइनस एच है। तो आप क्या करिए, जब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलने वाली भैया है, 0 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है, जो फंक्शन आपका है एट द लेफ्ट हैंड, यानी कि जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हम चूज किए तो फंक्शन जो है ना वो -1 की तरफ क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, कहां भैया, -1 की तरफ क्या करता है, टेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे -1 वैल्यू इसकी फाइंड हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए। अगर यही बात करें लिमिट हैंड के बारे में, सॉरी राइट हैंड लिमिट के बारे में, तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात, 0 का लेफ्ट मतलब राइट क्या मिलेगा, पॉजिटिव से शो करते हैं, या फ्लेक्स का, इसको क्या, इट कैन बी रिटन एज h टेंड्स टू 0, है ना। और यक्स क्या होगा, 0 प्लस एच के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे प्लेस करने वाले हैं x को, यानी कि x को प्लेस करेंगे 0 प्लस एच के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड लिमिट है, तो मैंने बताया था गिवन पॉइंट्स हमेशा मोर देन वाले जो फंक्शन होगी उस कंडीशन को चेक करेंगे। यानी कौन सी दिख रही कंडीशन यहाँ पे, मोर देन 0 से ये दिख रही है, यानी क्या चूज करना पड़ेगा, x प्लस 1। तो x को मैंने कहां पे जो है, x जो मैंने कहां पे ले लिया, यहाँ पे, तो यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा 0 प्लस एच के फॉर्मेट में। तो क्या बनेगा, 0 प्लस एच प्लस 1। यहाँ पे सॉल्व करने में क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 1। तो क्या 1 और -1 क्या इक्वल आपस में है, क्या नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx की राइट हैंड लिमिट ऑफ fx की नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हो गया भैया, इसका मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन था अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए, इसमें क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखिए ये चीज क्या है, ये है देखिए यहां तक है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने लगाया, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने ये चूज की, है ना, इसको मैंने ऐसे चूज किया। चलो इसको 1 सेकंड एक बार और इसको लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छे समझ जाएंगे आप लोग। हालांकि समझ में तो आ गया होगा, लेकिन चलिए एक बार हम इसको फाइनली अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था, तो लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे तो लिमिट फटाफट लिखते हैं, x टेंड्स टू 0 ऑफ fx का लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे शो करते हैं हम लोग, यानी कि x टेंड्स टू 0 प्रफिक्स में माइनस लगाते हैं, यानी fx। ठीक है, इंप्लाइज दैट
क्या होता है ये कि हम पॉइंट चूज करते हैं एच, जो ओ के यानी कि जीरो के क्या होगा, बिल्कुल नेबरहुड पॉइंट होता है, यानी कि वेरी वेरी क्लोजर टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब किस फॉर्मेट होगा, नेगेटिव के फॉर्मेट में होगा, यानी कि जीरो से माइनस करना पड़ेगा। भैया देखो जीरो के लेफ्ट में कैसी वैल्यू मिलेगी, अगर यहाँ पॉइंट को लेना तो क्या करेंगे, इसको इधर मूव करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मूव करने के लिए माइनस करना ही पड़ेगा, और इधर मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, प्लस करना पड़ेगा। ये तो पता है ना आपको, बस सिंपल सी बात है, क्या करना, कुछ नहीं। तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर, ये तो मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और मैंने क्या कहा था, यहाँ जो फंक्शन था आपके पास एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या था फंक्शन, वो था एक्स माइनस वन था, और एक्स मोर देन के लिए कौन सा फंक्शन था, एक्स प्लस वन था। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेस की वैल्यू बात करते हैं, लेस वाला कौन सा फंक्शन आपको एक्स है माइनस वन, एक्स को क्या रिप्लेस करने वाले हैं जीरो माइनस एच के फॉर्मेट में, तो क्या मिले जीरो माइनस एच, ये पूरा मेरे पास एक्स है और ये माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे जब लिमिट फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो है खुद पहले से, जीरो एच एंड वन, यानी कि जो लिमिट कहाँ टेंड कर गई है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है वो कहाँ टेंड करती है भैया, फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद माइनस वन पे टेंड करती, ठीक ना, ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यानी इंप्लाइड दैट लेफ्ट हैंड जो लिमिट थी इसकी इसकी ऑफ एफ एक्स की, वो निकल के कितनी आ गई भैया, माइनस वन आ गई, ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली we can solve it, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या करेंगे, टेंडिंग प्लस जीरो कर देंगे और परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, इम्प्लाई डेट, अब मुझे पता है कि इसी को हम लोग किस फॉर्मेट लिख देते हैं, लिमिट एस टेंड टू जीरो, और एस को रिप्लेस कैसे करते हैं, जीरो प्लस एच के फॉर्मेट, क्योंकि राइट साइड में पॉइंट होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यानी कि जहां पे एक्स है उसको रिप्लेस करने वाले हैं किसमें, जीरो प्लस एच में, है ना, x रिप्लेस टू जीरो प्लस एच, और ऐसे केस में मैं बताया था गिवन पॉइंट से मोर देन जो वैल्यू होगी उसको लेने पर, यहाँ जीरो था, सॉरी जीरो करिए, तो मोर देन कौन है यहाँ पर, x प्लस वन वाला है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच प्लस वन, ये था मेरे पास मिलाकर यस x था, x को मैंने रिप्लेस किसमें कर दिया, जीरो प्लस एच में किया, और ये प्लस वन यहाँ पे खुद ही एग्जिस्ट है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जीरो प्लस वन, जो लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, ये निकल जाएगा वन, इट मींस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो की जो लेफ्ट हैंड लिमिट का, सॉरी राइट हैंड लिमिट का निकल के आ गई, प्लस वन आ गई। अब यहाँ पे वी कैन सी दैट, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ वैल्यू of left hand limit and right hand limit not equal, it means that function does not exist. Okay my dear students, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, बताना है कि अगर अंडर लिमिट में बात करेगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के बात करेंगे तब सॉल्व करेंगे, अदरवाइज किसी फंक्शन को बोलता है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो उसी गिवन पॉइंट पर विदाउट सिंप्लीफाई किए हुए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वैल्यू जो रियल नंबर अगर आ जाती है तो बोलेंगे भैया फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट करता है। अरे भाई बात एक बार और सुनिए, अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो भी आ गई ना तब भी क्या बोलेंगे भैया, फंक्शन एग्जिस्ट है। ठीक है भाई, जीरो भी क्या होता है, एक रियल नंबर के फॉर्मेट में जीरो होता है, तो मतलब जीरो की अगर आ जाती है तब भी बोलेंगे फंक्शन क्या एग्जिस्ट है, उस पॉइंट पे जो भी पॉइंट गिवन हो आपके पास हो। ठीक है, ऐसा ना कि जीरो आ गया तो बोलेंगे भैया फंक्शन एग्जिस्ट है ही नहीं, जीरो है तो बिल्कुल है, लेकिन बट जीरो अपॉन जीरो हुआ तो नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, तो ये अच्छे से सबको आ गया होगा लिमिट के बारे में। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, और ये मैंने नोट करके लाया है एनसीईआरटी से, तो चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आपका है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है ना, तो बोला गया है ये क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर, क्या है बी, फिक्स्ड रियल नंबर, कुछ ऐसे दिया गया है।
और यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया गया, फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या डिफाइन किया गया, डिफाइन किया गया है कि x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, डॉट डॉट एंड सो ऑन एक्स माइनस ए एन। मेरा फंक्शन डिफाइन किया गया है, बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a1 पे क्या करिए, फाइंड करिए कि क्या निकलने वाला है ऑफ फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं हम लोग हैं, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे फंक्शन को, ठीक है। और बोला गया कि जो a है ना वो नॉट इक्वल टू a1 के, ठीक है, नॉट इक्वल टू किसके, a1 के, नॉट इक्वल टू a2 के, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो बात समझ में आपको आ रही है, ये हमारे पास क्या गिवन है कंडीशन, और फंक्शन जो हमारे पास दे दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, अच्छी बात है। और बोला गया कंप्यूट करिए कि जो है लिमिट x टेंड्स टू a के बारे में आपको इसको भी बताना है, ठीक है ना। चलिए ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना हलवा है भाई, मजेदार क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। आप कहोगे सच में, मैं कहूंगा हाँ भैया इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, चलो इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है, ये नॉट इक्वल है, सॉरी यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है आपके पास, ठीक है। और आपको इसको भी आपको डिफाइन करके बताना है कि इस पे क्या होगी वैल्यू, इस पे क्या होगी वैल्यू, आप इसको डिफाइन करके बताना है। ये तो बहुत इजी दिख रहा है, जहां पे ए है वहां पे क्या करें, जहां पे एक्स है वहां पे क्या करें, रिप्लेस कर देंगे ए को, ठीक है, तब भी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, चलिए अब लुक हियर माय डियर, अब ये है आपको इसको फंक्शन के बारे में बताना, तो आप क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, a1 का लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा भैया, बोलो भाई जरा, a1 माइनस एच, बोलो नहीं होगा, क्या होगा बोलो। इसका राइट हैंड लिमिट अगर होगा तो a1 को कहां प्लेस करना पड़ेगा, a1 प्लस एच के फॉर्मेट में, ठीक है। क्या नहीं निकाल पाओगे, अगर बोला गया कि भैया लिमिट x टेंड्स टू a1 नेगेटिव, इसका मतलब कि इस fx का लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को कहां रिप्लेस करने वाले भैया, a1 माइनस एच पर। चेक करते हैं यहाँ पे कहां पे a1 दिख रहा है, चलो यहाँ पे चेक करते, जहां पे यहाँ पे x है वहां पे क्या पुटअप करने वाले हैं, a1 माइनस एच, तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर। चलिए लुक हियर माय डियर, तो मिल जाएगा मेरे पास कितना, a1 माइनस एच माइनस a1, चलिए a1 माइनस एच माइनस a2, क्लियर। और ऐसे ही आप क्या करेंगे, मूव करते चले जाएंगे, ठीक है। जहां पे x था वहां पे मैंने क्या किया, a1 माइनस एच कर दिया। यहाँ पे देखिए a1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास कितना, माइनस एच, इन ब्रैकेट में आउटसाइड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a1 माइनस a2 को वन साइड कर लीजिए, और ये माइनस मेरे पास h। सेकंड टर्म्स क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो a1 माइनस क्या a3 नहीं आने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल आएगा, आप खुद चेक करिए आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए आप। कहां तक करना पड़ेगा भैया, a1 माइनस an तक करना पड़ेगा, माइनस h तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर। ये देखिए h है और ये n है, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, एलिमेंट के बारे में बात हो गई ना, कैसे आप फाइंड करेंगे, ये हो गया। अगर हम बात करें कि जो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है हमने फाइंड किया, यहाँ पे एच कहाँ टेंड करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है। अगर जीरो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो, जीरो क्या करते हैं यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो क्या मिलने वाला है, यहाँ जीरो पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे और यहाँ जीरो पुट करेंगे, तो सिंपल सी बात, अंदर क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा। अरे भैया साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ क्या दिख रहा है, एकदम क्लियरिटी क्या हो रही है यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, इसका आंसर आने वाला है जीरो। ये बात देखो एच कैसा नेगेटिव भले से है, लेकिन भैया है तो एच ही, तो यहाँ पे जीरो तो आएगा इसका वैल्यू, और यहाँ पे क्या मिलने वाला देखिएगा, यहाँ पे a1 माइनस a2 आ जाएगा, एच को हम लोग जीरो रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे तो ये समथिंग ये तो आ जाएगा, बट ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा भैया, चेंज हो जाएगा, इसका मतलब जीरो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जीरो टाइम्स दिस, और मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या निकल गया, जीरो, यानी कि बोथ है, ये जो लिमिट आपकी निकली है वो क्या हो जाएगी, इसका मतलब सिमिलरली वी फाइंड दैट h टेंड्स टू जीरो, ये नहीं जाएगा, फंक्शन ऑफ
a1 प्लस एच। अगर हम लेफ्ट हैंड की लिमिट भी फाइंड करें तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 0 मिलने वाला है। ये फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर जाएगा। ये फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करिएगा अच्छे तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला उसी प्रकार से सिमिलरली क्या करेंगे आप, राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करेंगे। और क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कहाँ करना पड़ेगा, a1 प्लस एच में, ठीक है ना। फिर एच को टेंड करें 0 की तरफ, तो फिर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव एच आउटसाइड में आ गया, यहाँ पे कौन सा आएगा भैया, पॉजिटिव एच आ जाएगा, ठीक ना। बस यहाँ पर कर लीजिएगा, हो जाएगा। सेकंड चीज पूछा है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू कहां पे करता है, a1 सॉरी ए पे करता है, कहां पे करेगा, अगर ए पे करता है क्या करेगा, ए पे करेगा। तो उसे बोला गया है ना कि अगर लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू कहां पे करता है, ए पर करेगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। तो मुझे पता है, अगर इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो है नेबरहुड पॉइंट लेफ्ट में क्या मिलने वाला है, a माइनस एच, इसका क्या मिलने वाला है, a प्लस एच मिलने वाला है, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन यहां बोला है ना कि इसके बारे में बताना है कि वो पहला क्या था, बोला गया था फंक्शन एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो मैंने चेक कर लिया, मैंने वैल्यू निकाल ली इसके फंक्शन की, ठीक है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे एक्स टेंड्स टू कहां पे कर दिया भैया, ए पे हो रहा है, क्या हो रहा है, ए पे हो रहा है, तो क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू जो रहेगी हम क्या निकाल लेंगे भाई, इस तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा, a माइनस a1, बोलिए a माइनस a2 और a माइनस a3। क्यों ऐसा किया मैंने भाई, साफ साफ बोला गया है ना कि a जो है नॉट इक्वल टू क्या है, a1, ना तो a2 की इक्वल, ना तो a3 की इक्वल। ये आपस में इक्वल कभी नहीं होगा। जब इक्वल नहीं है तो सिंपल सी बात है, इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, ये। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उसको मैं देखा था तो मैंने कहा कि आपको जरूर बताऊंगा। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप ढूंढ लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। देखिए फंड क्या उसका है, मेरे पास टू फंक्शंस गिवन है, क्या है, टू फंक्शंस मेरे पास क्या है, गिवन है। लिमिट ये देखो मेरे पास गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल किसके भैया, पाई बाई टू की इक्वल है, किसके इक्वल है, ये पाई बाई टू की इक्वल है। ये गिवन है मेरे पास, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये गिवन है, अच्छी बात है। क्वेश्चंस मैंने कहाँ रख दिया, लुक हियर माय डियर, यहां पे दिया गया एफ एस इक्वल टू क्या दे दिया गया है, k टाइम्स cos x, ओके, डिवाइड बाई पाई माइनस 2 पाई। कंडीशन क्या है कि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, क्लियर हो गया। और इफ लिमिट, ये बोला गया, ये मेरे पास है कंडीशन है, और यहाँ पे बोली गई ये बात है। तो बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू आपके, चलो बड़ा मजा आने वाला सॉल्व करने में क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे देखिए थ्योरम काम करने वाली है, जो कि हम बताए तो नहीं अभी, वो हम आपको बताने वाले। थ्योरम क्या, एक कंडीशन होती है लिमिट के फॉर्मेट में, अगर x टेंड्स टू कहां करे, 0 करता है, क्या करता है, 0 करता है, तो साइन x डिवाइड बाई x जो होता है, ये वैल्यू क्या गिवन करेगा, 1, क्या करेगा, 1 करेगा। ये कैसे आता है, इसका प्रूफ भी हम करवाएंगे आपको, बहुत इजी प्रूफ है, इसको प्रूफ जरूर करवाएंगे, ठीक है, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। मैथ ऐसा पढ़िए ना ताकि कभी ये लगे ना कि ये चीज आई कहां से, चीजें ये आई कहां से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे काम करते हैं इसको हम लोग, चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। मेरे पास क्या एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, ये है आपस में इक्वल, चलो इसी को फॉलो करवाते हैं। अगर हम काम करें कि अगर ये लिमिट जो है x टेंड्स टू पाई बाई 2, अगर एफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया है मेरे पास f ऑफ पाई बाई 2, इट मींस दैट ये जो फंक्शन है
है ना, ये फंक्शन जो है इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की जो लिमिट होगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब यहाँ पे है इट मीन्स दैट कभी भी ऐसा कभी इक्वल दिखता है ना आपके पास, इसका मतलब इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का, है ना, और राइट हैंड लिमिट, है ना, आर आल्सो इक्वल। अगर ये इसके इक्वल अगर है तो इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, इसके इक्वल हो जाएंगे। हम करते हैं क्या है ना, किसी एक को चूज कर लेते हैं, या लेफ्ट को या राइट को चूज कर लेते हैं, और इसी की इक्वल कंप्यूट करके वैल्यू को सॉल्व करके फाइंड आउट क्या करते थे, ए को के को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि के जो है क्या आता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वैल्यू को सॉल्व करना। देखिए इसको हम यहां से फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ना लेके हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जहां भी थोड़ा प्लस करके होता है ना वैल्यूज। चलिए, है ना, बात सुन आपको आनी चाहिए इस तरीके से। चलिए हमें बात करते हैं यहाँ पर क्या इस फंक्शन में कुछ और क्या है क्या। हाँ, यहाँ पे दे दिया गया चीज क्या है, यहाँ पे 3 है। कब होगा 3, जब एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, π/2 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ ऑफ जो π/2 है ना, यानी कि एक्स को जब रिप्लेस किया मैंने π/2 के फॉर्मेट में, तो ये क्या निकल के आ गया भैया, 3 निकल के आ गया। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, 3 के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमारा काम, चलते हैं सॉल्व करते हैं बेधड़क इसको। बहुत इजी क्वेश्चन भैया है, डरने का नहीं लड़ने का इससे। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। आया बड़ा परेशान करने वाला। चलो आगे देखते हैं, π/2 है, ये टेंडिंग कहाँ करेगा, राइट की लिमिट में निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट ये निकलेगी। यहाँ बोलेंगे भैया एफ एक्स को सब जैसे लिखते हैं ना एग्जाम में वैसे आप लिखिए उसी फॉर्मेट में। हालांकि मुझे भागना नहीं है यहाँ पे कहीं, आप ऐसे लिखिए जैसे लिखते हैं पेपर में। एच क्या करेंगे, टेंस टू कहाँ करेंगे, हम लोग 0 कर लेते हैं। तो फिर मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड की लिमिट है राइट हैंड की लिमिट अगर है तो क्या करेंगे, ऐड करते हैं किसमें, किसमें ऐड करेंगे भैया, उस गिवन पॉइंट में। गिवन पॉइंट मेरे पास क्या π/2 है प्लस कितना है, एच है। बात में आपको आ गई। इसका मतलब जहां जहां पे जो है यक्स है फंक्शन में, वहां वहां पे क्या आ जाएगा, वहां वहां पे आ जाएगा π/2 प्लस एच। तो लुक हियर माय डियर, यहाँ पे है के कॉस π/2 प्लस एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है पाई माइनस ये 2x है, कितना है 2x। बात समझ में आ गई। चलो इसका तो काम हो गया फिनिश। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3 के। इट मींस दैट f ऑफ π/2 इट मींस दैट 3। ठीक है, ये इसके इक्वल दे दिया गया है। यहाँ पे बेचारा कि एक ऐसा बंदा है जिसको हमको फाइंड करके निकालना है कि आखिर इसका पता कहाँ है, घर कहाँ। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है निकालना है, बेचारा फंसा पड़ा इसमें। चलो इसको भैया निकालते हैं इस दलदल से। तो कैसे निकलेगा, तरीका हमारे पास है भैया। यार के को बोलो कि भैया शांत रहो, हम निकाल रहे हैं, धैर्य रखो थोड़ा सा। बेचारा देखो अब जाके मुस्कुराया, अब तक बेचारा परेशान था कि अरे मुझे कहाँ फंसा दिया भाई, है ना, बीच में लाके तुम लोग का। चलो भाई अब देखो यहाँ पे कास π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है साइन थीटा। बोलो भैया, ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, खूब तरीके से पढ़ा होगा, सभी लोग पढ़े होंगे। इसको दिमाग में रखिए आप, ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा साइन एच। एनी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को नहीं ना होगी, हो रही है क्या नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं चेंज ही नहीं किया इसको, ध्यान चेंज करिए भैया, π/2 प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या मिलने वाला देखिए, यहाँ पे यहाँ मिलने वाला है भैया 2 टाइम्स π/2 माइनस प्लस नहीं सॉरी माइनस 2 टाइम्स एच हो जाएगा। यहाँ पे हो गया, हो गया। ये तो भैया इससे गयो काम से, क्या बचे हो, ये हो गया 3 इक्वल टू। ठीक है, इक्वल किसके, 3 की इक्वल है। चलो सॉल्व करते हैं फिर से। x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 के साइन h। ओके, क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, नीचे क्या बच गया -2h बच गया। लो भैया हो गया मेरा मामला फिनिश। यहाँ पे करते हैं
फिर यहाँ पे एक सवाल और सॉल्यूशन देते हैं इसका। चलो भैया वंस अगेन वन स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्या मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, के है भैया अलग से, ये है के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो आप पता है, मुझे पता है कि इसको क्या करेंगे आप बाहर यहाँ पे कर सकते हैं के को, बेचारे को के को बाहर कर दें। अब जाके उसके सांस में सांस आई भाई, हफ्ते बड़ा परेशान था कि अब देखो यहाँ पे इस एच को क्या मैंने किया, बोलो, इस एच को मैंने क्या किया, इसके साथ मैंने यूज कर लिया, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। क्या किया मैंने, इसके साथ मैंने क्या किया, यूज कर लिया, यूज कर लिया, फ्यूज हो गया है। पास में आपको आ रही है, चलिए ठीक है। एक बात तो समझिए, यहाँ पे π/2 जो होता है हमारे पास प्लस थीटा करके होता है ना, ये कॉस का होता है फॉर्मेट, ये आ जाता है भैया सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकंड में क्या क्या होता है, कॉस कितना होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ बनेगा साइन थीटा, यानी कि यहाँ बनेगा नेगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, साइन एच बनेगा। इसको अच्छे समझ लीजिए भैया। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस कहाँ पे आने वाला है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा भैया माइनस, और ये चेंजेबल होता है यहाँ पे ना फंक्शन, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला भैया है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस आ गया, तो ऊपर है माइनस नीचे है माइनस, ठीक है। और देखिए मैं 2 को मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया, और मुझे कुछ और पता है। अभी देखिए मैं जो प्रॉपर्टी भी बताने वाला हूं उसको हल्का से क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए के है यहाँ पर अलग से, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे हमारे पास कैसे कर दीजिए, यानी कि ये लिमिट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन मल्टीपल फॉर्म में, यानी कि इनटू क्या मिलेगा, ये लिमिट जब 2 करेंगे तो वही मिलेगा। एक काम करिए, सॉरी ये बाई 2 है ना भैया, ये 1/2 है, सॉरी ये 1/2 है, तो लिमिट अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या वही मिलेगी वैल्यू, जिसका मतलब 1/2 को हम भेज देते हैं राइट साइड में, क्या मिलेगा भैया यहाँ पे, यहाँ वैल्यू आ गई मेरे पास 6 आ गई। ये देखिए ये जो हमारा होता है ना फार्मूला एक होता है, इसको याद कर लीजिएगा, अगर यस अगर मेरे पास थीटा कोई एंगल है टेंड करता 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है 1 के बराबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यू क्या निकल गया, पूरी वैल्यू 1 आ गई, तो k टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6, इट मीन्स दैट k इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। बोलिए तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 6 आ गई। अगर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते ना, तो यहाँ पे आ जाता है π/2 माइनस h आएगा, जहां पे x था वहां पे रिप्लेस कर देंगे इतना, इसको रिप्लेस कर देंगे x को हटा के, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, और मुझे पता है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आएगा cos, तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल रेशियोज क्या होते हैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी चेंजेबल होके वो आ जाएगी साइन एच आ जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव को हम में, जब यहाँ पे नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो ये भी नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर सिमिलरली वही मिल जाएगा जो यहाँ मिला है, फिर भी क्या आएगी वैल्यू इसकी k इक्वल टू 6 ही मिलेगी। भैया क्यों भाई, इसलिए मिलेगी, बोला गया सबसे पहले कि जो लिमिट x टेंड टू π/2 है आप fx की, वो इक्वल किसके है, f ऑफ π/2, तो मैंने बताया था अगर कोई लिमिट अगर इक्वल है इसका मतलब उस लिमिट के दो भाई और भी हैं, वो भी उसके इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन भाई हैं उसके भैया, एक है लेफ्ट हैंड वाला भाई, एक है राइट हैंड वाला भाई, वो भी कहेगा भैया अरे हम भी साथ में तुम्हारे हैं, तुम अकेले कहाँ चलोगे भाई, जहां तुम वहां हम दोनों चलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर भी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं इसको, तो आप सॉल्व कर लिए, के कितना आ गया वैल्यू मेरे पास 6 आ गया, के कितना आ गया 6 आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक हमारा बहुत ही प्यारा फार्मूला है, उस फार्मूले की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, और इस फार्मूले को हम प्रूव करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो अच्छा इस प्रूफ की पहले हम क्या करते हैं ना, कुछ आपको ला बताते हैं, द एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, द एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बताएंगे तो क्या होता है। तो देखिए द एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है, बिल्कुल इजीली है चीजें, क्योंकि मेरे पास अगर 2 फंक्शन है, क्या है मेरे पास, अगर 2 फंक्शन मेरे पास अगर है, लेट इसमें इंक जो है इसकी इंक जो खलास हो गई है भैया, तो इस इंक को हमको क्या करना, फिलअप करना पड़ेगा, तो फिलअप कर देता हूं मैं इस इंक में।
बेचारे ये परेशान हो जाता रह कि ना, कहता है मुझे इतना जो है परेशान तुम करते हो, फिर भी चलो भाई कोई बात नहीं, मेरे परेशान होने से अगर किसी का भला हो जाए तो क्या बात है। ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। चलो मेरे पास अगर टू फंक्शन मेरे पास है, कौन कौन से हैं, एक एफ है और एक क्या है, जी है। तो शुरू करता हूं, लेट एफ एंड जी। ये क्या है मेरे पास, एक फंक्शन एफ है और एक जी है, बी टू रियल फंक्शन। अगर मेरे पास अगर दो रियल फंक्शंस अगर हैं, टू रियल फंक्शंस विद कॉमन डोमेन। अब देखिए विद कॉमन डोमेन क्यों बोला गया, तो डोमेन क्या होता है भैया बताओ जरा तो, विद कॉमन डोमेन। डोमेन किसको किसको पता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देगा फटाक से, डोमेन डी। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक ऐसी वैल्यू जो इनपुट कहलाती है, और इसका जो है आउटपुट क्या होता है भैया, रेंज होता है। इनपुट जो हम लोग पुट करते हैं वो होता है डोमेन डोमेन डोमेन, और जो आउटपुट होता है जो निकल के आता है उसका नाम होता है भैया कहा, उसका नाम होता है रेंज रेंज रेंज, परिसर दायरा है। देखो भैया मेरे पास कोई फंक्शन आपको एफ इक्वल दे दिया कि मेरे पास सपोज करिए 2x+1। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं 1, तो फंक्शन क्या निकल के आएगा, f ऑफ 1 क्या निकल के आने वाला है, 2 1 2 + 1 3। यानी ये क्या वैल्यू निकल के आ गई, ये इसी का नाम होता है डोमेन। डोमेन में क्या आ गया, 1 एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा, और ये 3 क्या निकल के आ गया, रेंज आ गया। इसका 3 क्या आ गया, क्या आ गया, रेंज आ गया। बात समझ में आई क्या, बात समझ में गई। ये आपका रेंज है, ये है आपके पास डोमेन। डोमेन का इनपुट होता है यानी किसी वैल्यूज को जो हम लोग वेरिएबल को चेंजेबल करते हैं, जब चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, जो वैल्यू हम चेंज करके जो वैल्यू फाइंड करते हैं, जो फाइंडिंग वैल्यू होती है रेंज कहलाती है। और वो फाइंडिंग वैल्यू जिस वैल्यू पे फाइंड होती है फंक्शन में पुटअप करने के बाद, वो होती है डोमेन आप। ठीक है, चलो इतना तो भैया सबको पता ही है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डोमेन का मतलब ये है कि इन दोनों के पास कॉमन क्या है, वेरिएबल है। यानी कि इसके पास अगर x वेरिएबल है ना, इसके पास भी क्या है, x ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे केस में होता है क्या, फर्स्ट हमारा क्या है कंडीशन, अगर टू फंक्शन मेरे पास इस तरीके से अगर दिए गए हैं, क्या अगर टू फंक्शंस अगर आपको इस तरीके से दिए गए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है भैया, अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ g प्लस या माइनस फंक्शन ऑफ g अगर है इस तरीके से अगर दे दिया गया है, तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ अगर दे दिया गया है तो इसका मतलब, चलो ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए f प्लस जी ऑफ x, तो ये क्या मिलेगा भैया, f ऑफ x प्लस f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे काम करते नेगेटिव भी कर देते, यहाँ पे दोनों साथ में काम हो गया। सेकंड क्या फॉर्मेट हमारा होता है, अगर f टाइम्स g ऑफ x मेरे पास कोई फंक्शन है इस तरीके से, तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए ये f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x मिलेगा, क्योंकि कॉमन डोमेन है। कॉमन डोमेन मतलब क्या है, जो x की जो x के दोनों में कॉमन है, यानी कि जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। किसके लिए कॉमन, कॉमन g के लिए और f के लिए भी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं f बाई जी ऑफ f x, तो क्या मिलने वाला है, देखो भाई यहाँ मिलने वाला है क्या, f x डिवाइड बाई जी एक्स। इस कुछ जो है हमारे पास कुछ फॉर्मेट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। अच्छा मुझे बताएं जरा, मैंने क्या सिखाया था कि जीरो जो है कभी भी डी पार्ट में नहीं आएगा, अगर आ गया तो वैल्यू क्या निकाल देगा भैया, अनडिफाइंड। लो भैया यहाँ पे लगाए दो कंडीशन, लगाए दो कंडीशन, वरना बेचारा गुस्सा गया ना तो फिर एक काम मामला खराब कर देगा। इसको मनाने के लिए पहले बता दो भैया, ए भैया जी एक्स भैया आप जीरो मत होइएगा, आप जीरो मत होइएगा, वरना काम गड़बड़ा जाएगा भैया हमारा। तो ठीक है, इसको मनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको भैया कोने में लेकर गए, हम बता दिए भैया जी एक्स भैया आप जीरो के पास मत जाना, ठीक है। तो कहेगा हाँ भाई ठीक नहीं जाऊंगा, अदरवाइज चला गया ना समझ लीजिए क्या वैल्यू निकाल देगा भैया, अनडिफाइंड फिर हो गया लोचा है। यहाँ पे क्या करेगा, जीएस क्या करेगा, नॉट इक्वल टू। देखो भैया फंक्शन में कभी भी अगर ना वेरिएबल में जीरो, अगर सिंगल में जीरो अगर है,
सॉरी वेरिएबल में अगर क्या है मतलब डी पार्ट में अगर एक्स वेरिएबल हो या वाई वेरिएबल कुछ भी वेरिएबल हो, ठीक है, और वो सिंगल फॉर्मेट में अगर है, इस तरीके सिंगल अगर लिख दिया गया है, जैसे भी हो, अगर लगता है कि डी पार्ट में अगर जीरो पुटअप कर दे वेरिएबल को चेंज करके, तो वो ऐसे केस में वैल्यू अनडिफाइंड अगर आ जाएगी, तो वही पहले बोल देंगे भैया कि इसका जो डी पार्ट हो क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें एक समझना है हमको है कि भैया इसके वैल्यू को अनडिफाइंड नहीं कर रही है। जब अनडिफाइंड नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ थे, तो हम लोग जानते रहे ऐसे केस में। अगर यहाँ लिमिट भी लगाते हैं ना, अगर यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया, अदरवाइज इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। अगर लिमिट लगा देते हैं x टेंड्स टू 0 या कुछ भी लिमिट लगा देते हैं, यानी a लगा दिया, तो ये जो लिमिट भी क्या रहेगी, इन दोनों में सेपरेट सेपरेट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी भैया। लो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सिमिलरली यहां भी आप सेम टू सेम ऐसे ही कर सकते हैं, तो आप इसको लिखिए। अगर लिमिट यहां पर भी क्या हो गया, x टेंड्स टू अगर a कर गया, और ये है f और g ऑफ x है, तो यहां पर भी क्या होगी, लिमिट क्या हो जाएगी, मल्टीपल फॉर्म में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब किसी को दिक्कत उक्कत नहीं हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये चीज हो गई। यही बस सेम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे, मतलब छाप देंगे भैया। कॉपी पेस्ट खाली करना है, बस समझ में आ गया ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गया, कोई दिक्कत होती नहीं हमें। मैथ का मतलब ही होता है भैया समझ में आना चाहिए बस। तो आई एम सो चंगा, ठीक है, आई एम सो चंगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, चलो भैया क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये मेरे पास कुछ चीजें हो जाती हैं। और एक बताओ, अगर मेरे पास कोई अगर ऐसा लिमिट अगर आ जाता है, अभी मैंने सॉल्व किया मैंने क्वेश्चंस को एक ना, मैंने बोला अगर यहाँ पे एक्स क्या है, जी ए है, मतलब कोई भी हो, अगर यहाँ पे एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये के है, क्या है, वेयर के इज द कांस्टेंट, की को क्या करते हैं भैया, आउटसाइड पहले कर लेते हैं भैया, बाहर कर लेते हैं इनको, इस इस एरिया से क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं भैया, ये इस एरिया के है ही नहीं, तो बाहर रखिए भैया। चलो भाई, ये कहता है भैया हम तो तुम्हारे लायक तो है ही नहीं, हम तो भैया फिक्स हैं, जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, चाहे कुछ भी कोई कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाना है ना शायद किसी मूवी का, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो ठीक है, ये वैसे रहेगा भैया, जो के है ना वैसे रहेगा, इसको चेंज करने की गलती मत करना। इसीलिए भैया जब वैसे रहेगा, टेढ़ा आदमी भैया इसको बाहर कर लो भाई, नहीं तो टेढ़ा है, समझ रहे हो ना, दिक्कत कर देगा। तो फिर ऐसे ही काम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लिखता हूँ आप लोग खुद को लिखिए, और पॉज वीडियो कर लीजिएगा, करना है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास क्या है ना, मेरे पास कुछ जो है अदरवाइज कुछ मेरे पास फार्मूले वगैरह है, और वो आपको क्या करना, प्रूव करना है। और देखिए इतना मजा आने वाला ना प्रूव करने के बाद, ये कोई बात ही नहीं। अच्छा, और एक बार देखिए, मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ, एक कुछ और मतलब टॉपिक में है कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए, लिमिट वाले जो फंक्शन हमारे होते हैं, अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर में कोई लिमिट अगर गिवन है, तो बोला गया सॉल्व करिए, तो कभी कभी क्या होता है ना कि एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है, तो आप उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, किसी लिमिट के अंडर अगर आपको किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और क्या निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज ठीक है। लेकिन अगर सिंपली बोल रहा है कि कोई फंक्शन है, एक्स टेंड्स टू मान लीजिए 0 कर दिया, और एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करिए ना, हमने क्या सिखाया था आपको, लिमिट के अंदर कोई वैल्यू, अगर किसी को कोई वैल्यू फाइंड करनी अगर है, तो आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट किसी फंक्शन की ओनली फंक्शन विदाउट लिमिट, ओनली फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, फाइंड करनी हो एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है, तो ऐसे केस में फंक्शन को सिंप्लीफाई कभी मत करिएगा, ठीक है। जो आएगा देखा जाएगा, अगर वैल्यू रियल आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वैल्यू रियल नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बोल देंगे भाई अनडिफाइंड वैल्यू दे दिया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात। वैल्यूज मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड। तो कभी मान लीजिए ना कोई लिमिट है, अंडर लिमिट दे दिया गया, और यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स टेंड्स टू मान लीजिए 2 है, और यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म का दे दिया गया, इक्वेशन दे दिया गया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे दे दिया गया है, बोला गया सॉल्व करिए। तो आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इनके लिए क्या मेन मसला है, बचने के लिए कभी भी
ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करिएगा तो 0/0 फॉर्मेट ना आए, इन्फिनिटी कभी ना बने, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी ना कभी बने, ठीक है, ऐसे जो फॉर्मेट कभी ना बने जो अनडिफाइंड वैल्यू थे, ठीक है। जरा एक बार देखते हैं, अगर वैल्यूज को सिंपलीफाई ना करें तो क्या बनेगा। देखिए 2 कितना होता है 4 -6, ठीक है, +2, ये क्या बन गया, यानी कि 0 हो गया, डिवाइड बाय क्या 0 हो गया। यानी कि अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फंक्शन क्या है, इसलिए इस पॉइंट पे अगर इसको हमने पॉइंट चूज कर लिया 2, तो x इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन यहाँ लिमिट है ना, पॉइंट तो है नहीं, एक लिमिट है जो टेंड कहा करता है 2 की तरफ ना। तो हमने क्या बताया था भैया, इसको आप क्या करो, इसको आप जो है सिंपलीफाई कर लो। जब सिंपलीफाई करोगे तो क्या बनेगा, x-1 मिलेगा, और क्या मिलेगा, x-2 मिलेगा, सबको पता है भैया है, ये मिलेगा, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या मिल गई, x-1 मिल गई, इसका मतलब क्या मिल गया, 2 - 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। इसका मतलब इस लिमिट में जो है ना, जो फंक्शन आप जो f(x) है, यानी f(x) कितना में दे दिया गया, ये है मेरे पास f(x), ठीक है। यानी कि इस लिमिट पे इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 1 आ गई ना, कितने वैल्यू इसकी निकल के आ गया भैया, 1 आ गई। चलो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 आ गया, 1 आया। तो क्या समझते हो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है ना कि अगर x टेंड टू अगर 2 करता है ना, तो f ऑफ x कहां टेंड करेगा, 10 to 1 करेगा, ये इसकी मीनिंग होती है भैया। इसकी ना नॉट एग्जैक्ट 1 पहले थोड़ी कोई आती है, ये 10 करता है, यानी 1 की तरफ क्या करेगा, 10 करेगा, बस इसलिए इक्वल टू लिख देते हुए चलो भैया, इक्वल टू 1 लिख दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, when x tends to 2 then f(x) tends to 1, क्या करेगा, इसको जरूर याद रखिएगा। कभी भी अगर ऐसा लिखा गया है, अगर कोई लिमिट दे दी गई है, अगर लिमिट में x टेंड्स टू 2 अगर है, इसका मतलब f ऑफ x कहां टेंड करेगा, 1 की तरफ टेंड करेगा, ये इसका मीनिंग होती है, ठीक ना। बात में आपको आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, क्या किया, फैक्टर कर दिया। कभी भी क्या है ना, कोई ऐसा फंक्शन आ गया जहां पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे पता है 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, उस रूल का नाम था भैया रेशनलाइज करना। क्या करना, रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज करना यानी कि रेशनलाइज का मतलब होता है रेशनलाइजेशन, मतलब परमेयीकरण करना, यानी कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके डी पार्ट की जो वैल्यू होती है ना, उसको क्या कर लेना, रेशनल में कन्वर्ट कर लेना। किसमें कन्वर्ट करना भैया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेना। तो ऐसे केस में कभी कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको आप सॉल्व करने के लिए कंजुगेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब वहां पे क्या किया आपने, जो रेशनलाइज कर दिया फंक्शन को। तो मतलब कहने का मतलब है ना कि अगर फंक्शन आप कोई भी फंक्शन हो, किसी अंडर लिमिट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, तो तरीके कितने मेरे पास है, एक फैक्टर तरीके से आप यूज कर सकते, फैक्टर करके फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो रेशनलाइज करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बहुत से रूल आपके हैं, क्या है, इन सब रूलों के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ है नहीं। एक होता है भैया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है भैया, डायरेक्टली क्या कर दिया आपने, सिंपल में डायरेक्टली क्या किया, वैल्यू को पुट अप कर दिया। मेरे पास अगर ऐसा है कुछ वैल्यू, ये है, ये है, यहाँ पे क्या दिक्कत वैल्यू होता है, क्या भैया सीधे सीधे 2 पुट करो ना, 4 आ गया, 2 4 आ गया, 4 4 8 हो गया, 9 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि अगर जो है वैल्यू, अगर x कहां टेंड करता है, 2 की तरफ टेंड करेगा, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ x कहां टेंड करेगा भैया, 9 पे टेंड करेगा, ठीक ना, ये बात आ गई। इसमें मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया वैल्यूज को, ठीक है। देखो यहाँ पे फैक्टर कहां पे यूज करते हैं, जहां पे n/d फॉर्मेट हो, जहां पे d को लगता है और n को लगता है कि मैं अगर पुट कर दिया गया डायरेक्टली तो 0.0 फॉर्मेट में आ जाऊंगा। जैसे केस में उसको फैक्टर करके हमको क्या करना, बचना पड़ता है कि ऐसा फॉर्मेट ना फाइंड हो जो अनडिफाइंड हो, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड टाइम क्या होता है कि रेशनलाइज कब करते हैं, जब हमको कंजुगेट करना है, यानी कि डी पार्सन ऐसा हो जो इरेशनल फॉर्मेट में हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग भैया, उसको हम लोग क्या करते हैं, टू मेक रेशनल नंबर, टू मेक इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो उसको हम लोग क्या कंजुगेट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में नहीं बताने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सॉल्व करवा दूंगा। तो अलग अलग तरीके हैं, तो मतलब कभी भी क्या बोलते हैं भैया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है, ठीक है। एक तरीका ए होता सॉल्व करने का, मैंने बताया अभी भी। एक तरीका मेरे पास ये होता है भैया, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, क्या कर दीजिए भैया, फैक्टर कर दीजिए, या उसको जो क्या कर दिए भैया, रेशनल नंबर कर दीजिए, डी पार्ट वाले वैल्यू की जो क्या बोले, तो इसको नाम होकर एक बार रेशनलाइज करना,
रेशनलाइज करना तो यानी कि रेशनलाइजेशन हो गया, यानी कि दो तरीके मेरे पास ये हो गए, एक ये हो गया रेशनलाइज करना और क्या हो गया भैया फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, तरीके हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो सीम बाय यूजिंग सम लिमिट जो है, यानी कि कभी भी कुछ लिमिट के बारे में बताऊंगा, कुछ वैल्यू कुछ फॉर्मेट होगा, ऐसे कभी कभी ऐसा कुछ वैल्यू आ गई sin x बाई एक्स आ गया है ना, यहाँ पे इस वैल्यू क्या है 1 आ जाएगी, तो मतलब इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन नहीं है तो इस फॉर्मेट में उसको बनाने का प्रयास करिए, अगर ऐसा बन जाए तो काम हो जाए। क्या देखिए अगर मान यही मेरे पास वैल्यू आ गई, ये 2x आ गया, तो मुझे पता है अगर यहाँ पे डायरेक्टली पुट तो करेंगे नहीं क्योंकि 0.0 मिल जाएगा वैल्यू, भाई साइन जीरो वैल्यू क्या 0, 2 टाइम्स x मतलब मीन 0 0.0 मिल जाएगा। करना क्या है, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को इसके साथ कंपेयर कर दीजिए और 1/2 को यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू क्या निकल गया 1 आ गई, और इसका वैल्यू कितनी निकल गया, ये 1/2 आ गई, क्योंकि 1/2 में नो वेरिएबल, तो इसका मतलब जो लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये चीज आ गई। तो मतलब कहने का मतलब है ना कि इन तरीकों से आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि फंक्शन की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड फॉर्मेट में ना मिले, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, एक फार्मूला मेरे पास बहुत ही प्यारा फार्मूला है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके पहले आपको बायनॉमियल थ्योरम का एक फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। चलो यहाँ पे देखो, अगर लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू अगर a है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a क्या होता है भैया, ये हो जाता है मेरे पास n, क्या हो जाता है n a टू द पावर n माइनस 1। चलिए इसको प्रूव करते हैं, मजा आने वाला, देखो कैसे प्रूव होता है। चलिए काम करते हैं, इसको ऊपर लिख देते भैया यहाँ पे, और इनको बताते हैं तुम्हारा औकात क्या है ना, ये तो है कुछ नहीं डरवाने फिरना वजह के, इनको पता है अभी सॉल्व करके इनको हम ठीक कर देंगे, है ना, आगे बढ़े। चलो भैया यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू याद रखना, अगर कभी ऐसा दिखता है ना फॉर्मेट, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, बिल्कुल इलिमिनेट हो गया, गायब हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, देखिए यहाँ पे वेरिएबल कभी दिख रहा है कि एक्स नहीं ना, सब गायब हो गया, सिंपल सी बात है। और जानते हैं ऐसा कब आएगा, कभी ऐसा कुछ मिल गया, यानी एक्स टेंस मिल के 3 मिल गया, यहाँ पे एक्स पावर मिल गई 3, ठीक है, बस में आ गई, और 2 की पावर क्या मिल गई 3 मिल गई, और यहाँ मिल गया एक्स माइनस 2 मिल गया, तो क्या बोलेंगे इसका वैल्यू क्या नहीं बोलेंगे, एन क्या है, ये पावर 3 है, ये आप पावर 4 कर लो, चलो कोई बात नहीं। एन कितना मेरे पास है भैया 4 है, कोई बात नहीं, ए कितना है 3 है, तो क्या बनेगा एन टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस 1, मतलब कि 4 माइनस 1 बनेगा, तो क्या आ गया एन कितना मेरे पास 4 है, तो हो गया मेरे 4 टाइम्स 3 टू द पावर 3 27 टाइम्स 4, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हो गया ना, इसका यूज ऐसे करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं इसको फटाफट आप, ठीक है, तो प्रूव करते हैं। अच्छा प्रूव करने के पहले हम क्या करते हैं, हमने बताया था अगर लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे वी कैन है ना, वी कैन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे पता कर सकते हैं क्या है इसकी है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर है इसका हम लोग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड इसकी लिमिट हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या मिलने वाला देखो यहाँ पे, अगर ये इसके इक्वल है इसका मतलब क्या होगी, इसका यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी होगा, चलो इसको मान लेते हैं एफ एक्स हो गया, यानी एफ एक्स क्या ये फंक्शन, और इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, दोनों किसके इक्वल मिलने वाले हैं, दोनों मिलने वाले किसके हैं, n टाइम्स e टू द पावर n माइनस 1 की इक्वल मिलेगी, याद रखिएगा। मैंने सिखाया था बहुत पहले कि अगर कोई लिमिट में कोई वैल्यू अगर दे दी गई है और वो वैल्यू किसी की अगर इक्वल गिवन है, इसका मतलब इसके बोथ लिमिट, इसके दो भाई भी साथ में, दोनों भाई भी क्या रहेंगे साथ में आएंगे भैया, वरना मार हो जाएगी, इसका दोनों साथ में रहेंगे, बोलेंगे भैया हम भी तो इक्वल तुम्हारे हैं, हमें कुछ छोड़ो भाई, तो हमने कहा भाई रुको जरा, हम तुमको साथ लेके चलेंगे भाई, क्योंकि तुम्हें तो मेरे दो आदमी हो, दोनों दाएं क्या हो, बोलते हैं ना बाएं क्या दाहिने हाथ इसके हैं, यानी कि दोनों है, एक बाएं हाथ वाला एक दाएं हाथ वाला, ठीक है, इसके साथ इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि भाई जब दोनों इक्वल है, यानी ये भी अगर आपस में इक्वल है, क्या है, अगर ये भी क्या है आपस में इक्वल है ना, ये भी इक्वल ये भी इसके इक्वल, इसका मतलब इसमें से वन ऑफ देम, है ना, इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, है ना, वी कैन चूज इट वन ऑफ देम, तो यहाँ पे क्या करिए किसी एक को चूज कर लीजिए, तो आप किसको चूज करेंगे, चलो भैया लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसको, बोलो, चलो शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को नहीं राइट हैंड को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस में वैल्यू आती है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप चूज कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं मेरे उसको,
ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को रोक देते हैं भैया, तुम चलो जाओ तरफ पानी नहीं पी लो, हम चलो लेके चलते हैं राइट हैंड लिमिट के पास। चलो, तो मुझे पता है ना राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे ना, तो मुझे बताया गया है पहले से इसका एक नेबरहुड पॉइंट आएगा जो ए के किधर होगा, दाएं तरफ होगा। किधर होगा, दाएं होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स अगर है तो इसका क्या मिलेगा, इसका जो है अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर इसी पॉइंट का अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसकी इस पॉइंट के राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें तो क्या मिलेगा, फंक्शन कैन बी चेंज एफ एक्स टू एफ ए प्लस एक्स एफ ऑफ ए प्लस एच। मतलब फंक्शन जो रहेगा एफ एक्स जो रहेगा वो कहाँ चेंज हो जाएगा भैया, एफ ऑफ ए प्लस एच के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कहाँ चेंज हो जाएगा, ए माइनस एच के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो बहुत मजा आने वाला है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, डाट काम लगाते हैं। भाई बताओ यहाँ पे जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस एच। चलो पकड़ते हैं उनको, है पहले वाले में x है ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे h, a प्लस एच हो गया। लो भैया आ गए हो, ये देखिए a माइनस ए की पावर कितना हो गया, n हो गया। ये क्या है, दिस फंक्शन हो गया। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, देखो भैया हो गया ना इस तरीके से। अगर यहां से हम a कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, अगर a कॉमन हम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे काम करते हैं ना, इसको ले लेते हैं भैया h टेंस टू क्या 0, यहां पे ले देते हैं भैया a प्लस। अब सही है ना, चलो ये देखो, अगर इसमें हम क्या करें ना, a कॉमन ले तो फिर a की पावर n के फॉर्मेट में कॉमन निकलेगा। अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा भैया क्या h डिवाइड बाई a बचेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हुई तो पीटीपो करोगे आप लोग, ठीक है, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और जब बोला दिक्कत हो रही है ना, उसको स्क्रीन से बाहर निकल के पीट देंगे उसको, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे चेंज नहीं किया, मैं भी गलती कर देता हूँ भैया, कोई बात नहीं, हो जाता है लिखने में, बता तो रहा हूँ ना बार बार कि चेंज करते हैं। ए को एक्स को कहाँ चेंज करना रहेगा हमको भैया, लेफ्ट राइट के लिए a प्लस एच के फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि एच क्या है, नेबरहुड पॉइंट है किसका, ए का, किधर, राइट साइड का, ठीक है। चलो आगे देखो, जो कि क्या है वेरी 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 क्लोज टू ए, नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। आगे देखो, ये देखो यहाँ से गयो काम से भैया, आयो बढ़ो यहाँ पे, ए गयो, ए तो गयो, ए तो गयो, कौन गयो, ए तो गयो, ए गया, बचा कि मेरे पास एच, ठीक है। अब देखो अब क्या होने वाला धमाका है, अगर यहाँ पे ए की पावर अगर n हम कॉमन लेते क्या बनेगा, देखो भैया, तो कुछ नहीं भैया, आपको पता है सब कुछ चीजें, आप यार बस थोड़ा दिमाग लगाओ, सब आसान है, इजी है, हलवा है। हलवा खाने में मजा आता है कि नहीं आता है, जैसे हलवा खाने में मजा आता है वैसे बनाने में मजा आता है, क्योंकि चट दे बन जाता है और पट दे का हो जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है मेरे पास दिस और ये दिस है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, बायनॉमियल थ्योरम यूज कर लेते हैं। और मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए, अगर बायनॉमियल थ्योरम में एलसीआर को अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को क्या, यहाँ पे होता है 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होगा। ये हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया यूज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो यूज करेंगे हम, चलो भैया यूज करके इसका फिर जुड़ाओ, आया बड़ा क्या, देखो 1 प्लस एन एक्स, एन कितना पावर है, एक्स क्या है ये एच अपान, एच अपान कितना है, ए है, ए है, ए है, ठीक है। और ये क्या बनेगा, प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल जाएगा ना, ओके भैया। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्योंकि पावर को यहाँ पे करना ही पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे देखो मुंह फुला के बैठा पहले से -1, ये भी कह रहा है कि हमको भूल गए, कहा नहीं भैया, तुमका भूल जाएंगे तो फिर हमारा तो काम बिगड़ जाएगा ना भैया, तुमका नहीं भूलेंगे हम, है ना, सब लोग चालाक होते हैं भाई। चलो इसको तो हम लिख यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ से वाइप वाइप आउट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वाइप आउट मतलब
समझ जाओ क्या होता है। आगे देखो, अब कम करते हैं क्या, यहाँ पे देखो ना 1 से तो 1 गयो, लो भैया बहुत परेशान था चला गया। चलो आगे देखो, e पावर n क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, n टाइम्स h अपॉन a प्लस n माइनस 1। ठीक है, क्या बनेगा, n माइनस 1 बनेगा। भैया देखो एनसीएल फॉर्मूला कितना होता है, एनसीएल इक्वल टू NC1 की बात करें क्या बनेगा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 माइनस, ये बनता कि नहीं बनता। आप इसको गायब कैसे करोगे, जब n को आप क्या करोगे, ऐसे आप लिखोगे एक्सप्रेस करके ना, इसको आपको पता होगा फैक्टोरियल के बारे में, जो लोग लिमिट पर हैं उनको पहले से पता होगा। चलो ये तो, ये क्या हो गया, n आ गया। अब NC2 कितना निकलेगा भैया, NC2 में क्या होता है मुझे पता है, NC2 क्या आएगा, तो NC2 जो करेंगे ये तो मिलेगा लेने के फॉर्मेट है कि नहीं, नहीं मिलेगा भाई, देख लो यहाँ पे देख लो क्या हो गई, कैसे हो गया भैया, देख लो भैया, कुछ हमारे महान भाव कुछ होते हैं ना जिनको बदमाशी करना कुछ आता तो है नहीं। चलो भैया, अब यहाँ पे देखो जब एक्सप्रेस कर रहे हैं कि n माइनस 1 के बाद एक कम करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया, और ये तो भैया भगियो काम से, ये तो काम से ना, ये देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, आगे देखो, चलो भैया यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, फटाफट हो गया। अब यहाँ पे देखो ना क्या मिलेगा, ये एच है और ये है 2 है आपके पास, तो 2 ही मिलेगा, हटा दो काम इसका खत्म करो, ये n आपके पास है, n है ये एच है स्क्वायर है और ए स्क्वायर है आपस में, ये सबका कहानी हो गया खत्म, बचे खाली 2 लोग मुस्कुराते हुए भैया, बाकी लोग आए थे चले गए, जैसे आए वैसे निकल लिए साइड से। चलो भैया ये हो गया, दिस एच टेंस टू 0 है ना, 0 मत करो हटाओ, ये तो हो गया ना, इसको इक्वल टू करके लिख दो, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ए प्लस क्या एफ ऑफ ए प्लस एच, यही था आपके पास ना, इसको मैंने ऐसे लिखा फिर इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करो ना, सेपरेट फॉर्म में क्या करो, एच को डिवाइड कर दो दोनों सबको, तो क्या मिलेगा देखो साफ साफ। अब देखो ये जो वैल्यू क्या होती है, वेरी वेरी लेस होती है, इसको हम लोग चूज नहीं करते हैं, बची क्या मेरे पास वैल्यू ए टू द पावर n है ना, इनटू n इनटू यस क्या करेगा, यहाँ डिवाइड करके क्या बचेगा 1 अपॉन ए बच जाएगा, बोल आया कि नहीं आया, इतना देखो वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, और लिमिट क्या है मेरे पास, एच क्या 10 टू 0 है। अब बताओ जरा यहाँ पे कहीं एच है क्या, जब यहाँ पे एच है ही नहीं तो इस लिमिट का कोई इफेक्ट यहाँ पड़ेगा ही नहीं, जब नहीं पड़ेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो यहाँ पे आ जाएगा ए टू दी पावर n बाई ए है ना, तो n बाई ए है, अगर हम a को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, इसको n को यहाँ पे कर लेते हैं और a की पावर n, और ये जब d से n पार की तरफ ट्रांसफर करेगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो क्या बनेगा, पावर क्या बनेगा a माइनस e की पावर माइनस 1 बन जाएगी। और मुझे पता है मल्टीपल में क्या होती है, पावर को ऐड करते हैं, या ऐसे समझ लो डिवीजन में क्या होता है, जब बेस इक्वल है तो पावर आपस में घट जाती है, तो ये आपको मिल गया, यानी कि मुझे क्या मिल गया यहाँ से, इसकी वैल्यू देखिए मिली कि नहीं मिली, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो काफी इजी था कि नहीं प्रूफ इसका, तो इसको अच्छे से याद भी कर लो, याद भी कर लो, इसको आप लोग जो है नोट डाउन करो फटाफट, तो हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ से मैंने क्या लिखा, इसको स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने इसको इम्प्लाइज किया क्या, देखो यहाँ पे देखो ये आ गया, इस ईयर में थोड़ा पहले कर लो, यहाँ पे कर लो भैया, सट गया उसके अंदर है ना, इस एच को हल्का सी स्मॉल में कर लो, चलो आया बड़ा। ठीक है, ये चीज इतनी आ गई, सॉल्व मैंने किया, यहाँ बायनॉमियल थ्योरम यूज कर डाली मैंने, यहाँ पे यूज किया, ऐसे आ गया, फिर एच को मैंने डिवाइड किया सेपरेट फॉर्म में, तो मैंने क्या बोला, ए एच एच कैंसिल हो गया, यहाँ से भी एच कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये क्या वेरी वेरी लेस वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर देते हैं भैया, बाहर कर देते हैं, और इसको हम लोग चूज करके यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका मतलब हमको ये मिल गया, एक फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे बबुआ, बोलो। चलो ये चीजें हो गई, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है लिखा गया, यहाँ पे ऐसे समथिंग कुछ है, एक्स 10 पावर 10 है, यहाँ लिखा गया है, चलो यहाँ पे ए मत करो भैया, 3 कर लो, क्या जाता है तुम्हारा, है कि ना,
तो 3 यहाँ पर भी आएगा पावर 10। अगर कुछ ऐसी वैल्यू दी गई है तो वैल्यू क्या मिलने वाली यहाँ पर है, जरा बोल देना भैया, तो क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली, n कितना मेरे पास भैया है 10 है, टाइम्स a कितना है 3 है, पावर कितनी होगी n से 1 कम क्या बनेगी 9 बनेगी। बस ये मत सॉल्व करो, कौन सॉल्व करेगा, कितना लंबा सॉल्यूशन है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 टू द पावर 10 टाइम्स 3 टू द पावर 9 आ गई। ठीक है, आगे इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लगाता हूं मैं, एक क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन तो है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो लिखा क्या गया यहाँ पर है, देखो यहाँ पे जरा सॉरी सॉरी गाइज, हल्का से क्या है ना प्रॉब्लम आ जाती है मुझे, वो जुकाम हो गया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग डिस्टर्ब अगर होते हैं तो इसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। तो यहाँ पे 3 है। एक क्वेश्चन मेरे पास मिला है एनसीईआरटी में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो लग रहा था, हमने कहा लाओ इसको हम फिर से कर देते हैं, आया बड़ा। इसका आंसर दिया गया 108, क्या दिया गया है 10, बोला गया फाइंड द एन, निकालो भैया। तो लो, तो क्या मिलेगा इसका आंसर, देखो एन आपको फाइंड करना है, चलो क्या दिखेगा आंसर इसका, बताओ सभी लोग, इसका आंसर क्या नहीं मिलने वाला, इसका आंसर मिलेगा ना n टाइम्स a की पावर कितनी 3 है, n माइनस 1 मिलेगा, ये वैल्यू कितनी गई है 108 दी गई है, कोई दिक्कत है क्या। चलो इसको जरा फैक्टर करते हैं भाई, क्या मिलेगा 3 इंटू, है ना, आप देखो 12 9 कितना होता है भैया, सबको पता, टेबल याद कर लो भैया, क्या दिक्कत है, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, क्या मिल गई 3, ये मिल गई, देखो मिल गई ना ये तो, ठीक है ये मिला। अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा गया 3 की पावर कितनी 3 है, दिमाग में लगाओ, यहाँ पे इंटू 4 है, अगर यहाँ पे कंपेयर करेगा 4 को हम पहले कर लेते हैं और 3 को क्या लिखे, 3 की पावर 3 को भी लिख सकते हैं 4 माइनस 1, बोलो कोई दिक्कत क्या। ये दी गई वैल्यू कितनी मेरे पास n टाइम्स 3 की पावर कितनी n माइनस 1, मैंने कंप्यूट किया तो क्या मिला, ऑन कंपेरिजन दिस वैल्यू तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे n कितना निकल के आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, n क्या आ गया भैया 4 आ गया। तो कोई किसी को दिक्कत क्या, इस फार्मूले से आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ फार्मूले और प्रूव करने वाले हैं, उस फार्मूला का नाम होता है कहा, देखो अगर मेरे पास साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ हम करते हैं, 10 करवाते हैं भैया 0 की तरफ, क्या करते हैं थीटा की वैल्यू कहाँ जाती है भैया, तो इसका आंसर मिलेगा 0। कैसे मिलेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अगर लिमिट है मेरे पास थीटा की कितनी है 0 है, और ये टेंड करता कहाँ भैया कॉस की तरफ, इसको तो खुद ना प्रूफिंग बहुत बढ़िया प्रूफिंग है, आप कहो तो आज ही बता दो, बोलो, मन तो खूब कर रहा है भाई, लेकिन क्या करूं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत डाउन मेरी है, मन कर रहा है आज ही मैं काम कर देता हूँ, ये मिलेगा मेरे पास इन्फिनिटी मिल जाएगा, नहीं 0 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा देखो ऐसे मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे, ठीक है, 1 इंटू 1, ठीक है 1 मिलेगा। ये हमको लगता है ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, टेंथ करेंगे थीटा की तरफ क्या मिलेगा। चलो एक हमारे पास एक फॉर्मेट हमारा होता है ना, एक हमारा क्या होता है भैया, एक हमारा होता है फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही बेहतरीन हमारा थ्योरम है ये चीजें। तो अगर देखो थीटा यहाँ पे करता है तो इसको आप लिखो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, मतलब 0 तरफ होगा, क्या होगा 0 होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, हटाओ, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में डिस्टर्बेंस होने की जरूरत है, जो है तो है। ये हमारे पास हो गया कुछ हमारी चीजें कंडीशन है, कैसे आती हैं हल्का से मैं हिंट कर देता हूँ, कल इसको समझाऊंगा, देख लो भैया अच्छी तरीके से। अगर मेरे पास कोई फंक्शन, अगर कोई ट्रायंगल मेरे पास है ABC, ये एंगल क्या मेरे पास है थीटा है, ये लिखा गया ABC, यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली बताओ जरा हमको, सभी लोग बताओ, बोलो AC अपान क्या AB नहीं आएगा,
बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर थीटा टेंड करता है जीरो की तरफ, मतलब कि थीटा कहाँ चाहता है आने के लिए? जीरो। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है क्या हो जाएगा? ये थीटा वाला एंगल हो गया इस तरीके से। अभी क्या करेगा? होते होते इसके पास आना चाहेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जी जीरो कभी होगा नहीं। ये प्रयास वहां पे टेंडिंग तो कर रहा है, यानी कि ऐसे, यानी कि ये जो साइड आपकी दिख रही है साइड, यानी कि जो साइड आपके पास क्या ए बी है, ये क्या करेगी भैया? ए बी है ना, ये टेंड करेगा कहाँ पे? जीरो तक जो टेंड करेगा, तो फिर क्या मिलेगा? जब थीटा टेंड करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगी? ओवरलैप करना चाहे किससे? बीसी के साथ। बात समझ में आई क्या? बोली आ गई? अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात अगर हो गई तो यहाँ पे एक केस ये भी आ सकता है, ठीक है, एक केस ये भी आ सकता है। अगर ये टेंड की तरफ करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है कुछ अलग आ जाएगी, ठीक है, वो अनडिफाइंड केस में आ जाएगा। छोड़ो। अगर ये बात करो कि अगर एसी जो है, एसी क्या है? एसी अगर टेंडिंग कर जाए बीसी की तरफ, तो यहाँ पे क्या होने वाला? देखो यहाँ पे ये जो है इसके पास आना चाहेगा, तब भी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? एंगल जीरो मिल जाएगा। बात समझ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे केस में क्या होगा? एसी अपार मिल जाएगा मेरे पास ए बी, क्या मिल जाएगा? ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ए बी कहाँ हो जाएगा? टेंडिंग कहाँ करेगा? जीरो तरफ टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि थीटा अगर हो जाएगा इस तरीके से, तो इसका मतलब देखो, अगर AC जो है टेंड करेगा BC की तरफ, तो इसका मतलब जो AC की लंबाई क्या हो जाएगी? सीधा सीधा जीरो जाएगी भैया। ये क्या AC जो था ना, इतना बड़ा जो दिख रहा था लंबा सा ना, देखो मैंने